इंडिया प्रकृति के आश्चर्य से भरा हुआ है। उन्हीं में से एक है वेस्टर्न घाट, जो अपनी हेट और इम्पोर्टेंस दोनों में ही महान है। यह ग्रैंड पहाड़ इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे फैले हुए हैं और बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इन्हें दुनिया के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में से एक माना जाता है। इस रीजन में बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं। ये स्पीसीज दुनिया में कहीं और नहीं मिलती हैं, जिसके कारण इनका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेस्टर्न घाट्स इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट लाइन के पैरेलल में चलते हैं। यह 1600 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, नॉर्थ में महाराष्ट्र से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक। यह रेंज गोवा, कर्नाटका और केरला से भी होकर गुजरते हैं। इन माउंटेन्स की एवरेज एलिवेशन 1200 मीटर्स है। अनामुडी जो केरला में है, इसकी हाईएस्ट पीक है और यह 2695 मीटर्स की हाइट पर है। वेस्टर्न घाट सिर्फ एक सिंगल रेंज नहीं है, बल्कि ये माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज और प्लेटोज का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इस डिफरेंट टेरेन की वजह से यहाँ डिफरेंट हैबिटेट्स और स्पीशीज मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स जीवन से भरे हुए हैं। इस रीजन में फ्लोरा एंड फौना की अपर विविधता है। डेंस फॉरेस्ट्स में 5000 से भी ज्यादा स्पीशीज के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। यहाँ 139 मैमल स्पीशीज, 508 बर्ड स्पीशीज और 179 एम्फिबियन स्पीशीज भी प्रोजेक्ट हैं। इनमें से बहुत सारी स्पीशीज वेस्टर्न घाट्स के लिए एंडेमिक हैं। नीलगिरी ताहर एक माउंटेन गोट जिसके हॉर्न्स कर्व्ड होते हैं, इस रीजन की एक फ्लैगशिप स्पीशीज है। लायन टेल्ड मकाकू जिसके सिल्वर व्हाइट मेन होते हैं, यहाँ का एक और आइकॉनिक इनहेबिटेंट है। वेस्टर्न घाट्स रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस और इन्वर्टेब्रेट्स की कई स्पीशीज का घर भी है। सेक्शन 4 हाइड्रोलॉजी एंड क्लाइमेट में वेस्टर्न घाट्स के इंपॉर्टेंट रोल। वेस्टर्न घाट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट और वाटर सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मॉइस्चर लेडन साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को इंटरसेप्ट करते हैं। इसकी वजह से वेस्टर्न स्लोप्स पे काफी बारिश होती है। ये माउंटेन्स एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। ये ईस्ट में डेक्कन प्लेटो में एक रेन शैडो रीजन बनाते हैं। वेस्टर्न घाट से कई नदियां निकलती हैं, जिनमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी शामिल हैं। ये नदियां लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा हैं। ये पीने का पानी, इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करती हैं। वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट जायंट स्पंजेस की तरह काम करते हैं। ये रेन वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं और यूज साल भर ग्रेजुअली रिलीज करते हैं। इससे वाटर फ्लो रेगुलेट रहता है और फ्लड्स और ड्राउट्स से बचाव होता है। सेक्शन 5 कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड चैलेंजेस। वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को देखते हुए कई कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कई नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज बनाए गए हैं। इनमें बैंडीपुर नेशनल पार्क, पेरियर टाइगर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। लेकिन वेस्टर्न घाट्स को कई डेंजर्स भी हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से डिफोरेस्टेशन एक बड़ी चिंता का विषय है। इंडस्ट्रीज और अर्बन एरिया से होने वाला पोल्यूशन भी एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है। क्लाइमेट चेंज एक और बड़ा डेंजर है, जिसके कारण रेनफॉल पैटर्न्स में चेंजेस आ रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए एक आह्वान। वेस्टर्न घाट्स एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। फ्यूचर जनरेशंस के लिए इस नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाना होगा। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देना, लोकल कम्युनिटीज की मदद करना और कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सिर्फ एक कंसर्टेड एफर्ट से ही हम इस इरिप्लेसेबल इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंश्योर कर सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स हमारे प्लैनेट की सुंदरता और बायोडाइवर्सिटी का प्रतीक हैं। आइए हम सब मिलकर इस खजाने को